हरियाणा के यमुनानगर में 7 दिसंबर की सुबह कोहरे से ढकी सड़क और सड़क किनारे एक नर्सरी में पड़ी एक ऐसी लाश जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। लाश नग्न थी और उसका सर गायब था। पुलिस के लिए ये एक ब्लाइंड मर्डर था। न कोई पहचान, न कोई सुराग, सिर्फ एक सवाल, आखिर इतनी बेरहमी किसने और क्यों की। नमस्कार दोस्तों, मैं दीप देवराना। लाश की पहचान हुई। नाम था उमा, उम्र करीब 35 साल, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की रहने वाली। उमा कोई अपराधी नहीं थी, वो एक माँ थी, 13 साल के बेटे ऋषभ की माँ। लेकिन उमा की जिंदगी आसान नहीं थी। 15 साल पहले का फैसला, उमा की शादी एक अच्छे परिवार में तय हुई थी। मंडप सजा था, मेहमान आए थे, लेकिन उसी दिन उमा ने वो किया जो समाज कभी माफ नहीं करता। वो शादी के मंडप से भाग गई, परिवार की नाक कट गई, रिश्ते टूट गए और उमा ने अपने प्रेमी जॉनी से शादी कर ली। लव मैरिज, लेकिन खुशियां नहीं थी। जॉनी सहारनपुर के रमजानपुर गांव में रहता था। दोनों की लव मैरिज हुई, एक बेटा हुआ ऋषभ, लेकिन प्यार ज्यादा दिन नहीं टिका। जॉनी कहता है वो मुझे पीटती थी, बेइज्जत करती थी और तय कर चुकी थी कि मेरे साथ नहीं रहेगी। उमा ने जॉनी को छोड़ दिया, लेकिन बेटे से रिश्ता नहीं छोड़ा। जॉनी से अलग होने के बाद उमा की जिंदगी में आया बिलाल। 27 साल का बिलाल, पेशे से ड्राइवर, सहारनपुर के नकुड़ का रहने वाला। दोनों की मुलाकात हुई, बातें बढ़ी और फिर दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। करीब 2 साल तक उमा और बिलाल गंगोत्री बिहार में किराए के मकान में साथ रहे। बिलाल उमा का खर्च उठाता था, उमा उस पर शादी का दबाव बनाती थी। लेकिन कहानी यहीं पलट गई। बिलाल के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। 14 दिसंबर को बारात जानी थी। धर्म अलग था, समाज का डर था और सबसे बड़ा डर, कहीं उमा मेरे घर पहुंचकर सब सच न बता दे। यहीं से बिलाल ने उमा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। 6 दिसंबर की शाम बिलाल स्विफ्ट कार लेकर उमा के पास पहुंचा। बोला, सरप्राइज है, चलो घूमने चलते हैं। उमा खुश हो गई, पसंदीदा ड्रेस पहनी, सजने संवरने में पूरे 1 घंटा लगाया। उसे क्या पता था ये उसकी जिंदगी का आखिरी शाम है। मौत का सफर। कार हिमाचल की ओर चली। होटल ढूंढने का बहाना था, लेकिन भीड़ देखकर बिलाल घबरा गया। फिर कार हरियाणा की तरफ मोड़ी। कलेसर जंगल, अंधेरी सड़कें, सन्नाटा। बहादुरपुर गांव के पास कार रुकी। बिलाल पिछली सीट पर गया और अचानक सीट बेल्ट से उमा का गला घोंट दिया। उमा को चिल्लाने का भी मौका नहीं मिला। उमा मर चुकी थी, लेकिन बिलाल यही नहीं रुका। पहचान मिटाने के लिए उसने मीट काटने वाले छुरे से उमा का सिर काट दिया। कपड़े उतार दिए, सिर को पॉलिथीन में डालकर हरियाणा हिमाचल सीमा की गहरी खाई में फेंक दिया और ऐसे ही घर लौट गया। लाश मिली, लेकिन सिर नहीं। SIT बनी, CCTV खंगाले गए, यूपी नंबर की कार दिखी, मोबाइल लोकेशन, गवाहों के बयान, हर कड़ी जुड़ती चली गई और पुलिस पहुंची बिलाल के घर। बिलाल की बहन की शादी थी, घर में डोल नगाड़े बज रहे थे। उसी बीच पुलिस ने बिलाल को उठा लिया। पूछताछ में वो टूट गया। बोला, डर था मेरी शादी टूट न जाए। उमा का परिवार उसका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। एक सामाजिक संस्था ने उसे जला दिया। पीछे रह गया 13 साल का बेटा ऋषभ, जो बस इतना कहता है, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, जिसने मेरी माँ को मारा उसे कड़ी सजा मिले। ये कहानी सिर्फ उमा की नहीं है, एक कहानी है भरोसे की, डर की और समाज के दबाव की, जहाँ एक औरत की जान सिर्फ इसीलिए ले ली गई क्योंकि वो रुकावट बन गई थी एक शादी की। मैं हूँ दीप देवराना और आप देख रहे थे एक सच्ची क्राइम स्टोरी। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।